नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, दिव्य योग यात्रा। आज मैं अपने चैनल में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। मुझे कई लोगों के डीएम आए कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सही तरीका मैम प्लीज़ मुझसे डिस्कस करें। तो मैंने देखा है काफ़ी यूट्यूब चैनल्स में भी और पार्क वगैरह में भी मैं देखती हूँ कि लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम सिर्फ नाम का करते हैं, उसे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ना ही उन्हें बेसिक पता है उसका, ना ही करने का तरीका पता है, वो बस करते हैं। जैसे कि आप देखिए, उन्होंने ऐसे लगा लिया और जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। इसमें सबसे बड़ी गलती तो आपकी यही होती है कि जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो इतने कोमल होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि अब आप इतनी हार्शली ब्रीदिंग करोगे ना तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं और आपको फ़ायदे की जगह पक्का नुकसान होगा। और फ़ायदा तो आप भूल ही जाएं कि कुछ होगा। दूसरी चीज़, जब आप इतनी तेज़ तेज़ इतनी जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं तो आपकी ऑक्सीजन पूरी तरह आपके शरीर में जाती ही नहीं है। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राणों को आयाम देना, यानी कि आप जो प्राण वायु है उसे जितना लंबा, जितना आराम से अपने अंदर एब्जॉर्व करवाएंगे वो उतना अच्छा आपको फ़ायदा करेगी। आप आपके पूरे बॉडी में जाके आपके ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेगी, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं अनुलोम विलोम का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप एक ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ वेंटिलेशन अच्छी हो, यानी कि जो श्वास का आवागमन है वो हवा से होता है, तो ऑक्सीजन फ्री जगह होनी चाहिए कि जहाँ ऑक्सीजन आपको आराम से मिल पाए। तो मुद्रा का ध्यान आपको रखना है। मैंने देखा है कि इस तरह से लोग ऐसे कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल गलत पोस्चर है। आराम से आप अपने हाथ को लें, दाएं हाथ से ये मुद्रा बनानी है आपको इस तरह से। अब जो आपका अंगूठा है वो एक तरफ के नॉस्ट्रॉयल को कवर करेगा और ये आपकी 2 उंगलियां दूसरे साइड के नॉस्ट्रॉयल को कवर करेंगी, ठीक है। सबसे पहला विधि क्या होनी चाहिए? आपको हमेशा चंद्र नाड़ी से एक्सेल करना, इनहेल करना शुरू करना है, ठीक है। चंद्र नाड़ी यानी कि हमारा बायां भाग, बाएं साइड से हमेशा शुरू करेंगे और बाएं साइड से ही ख़त्म करेंगे। चंद्र नाड़ी क्या होती है? हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स करती है, ठंडा करती है। और सूर्य नाड़ी क्या है? उत्तेजना प्रदान करती है, गर्म करती है। तो इसलिए चंद्र नाड़ी से हम प्राणायाम को शुरू भी करते हैं और चंद्र नाड़ी से ही प्राणायाम को ख़त्म भी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये मुद्रा बनाई, अपने दाएं नासिका को बंद किया, बाएं से श्वास खींचा, अब इसको बंद किया और दूसरी से एक्सेल कर दिया। तो अब जैसा आपने देखा, अब इसमें आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है। आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? बहुत तेज़ी अगर आप ऑक्सीजन लेंगे और छोड़ेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो आपके शरीर में बिल्कुल नहीं जाएगी। आपको गिनती का ध्यान रखना है। गिनती आपकी मानसिक होनी चाहिए, या फिर आप एक टाइम का अंदाज़ा रख लें, अपने सामने कोई टाइम रख लें, वॉच में अपना आप देखो कि क्या है। जैसे कि मैं आपको काउंट करके बताती हूँ कि आपने 4 गिनती तक इनहेल किया, 1 2 3 4। अब आप इसको बंद करें और 8 गिनती तक आपको छोड़ने पे समय देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका श्वासों का प्रोसेस होना चाहिए। जब आप इस प्रोसेस से शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, फिर आप देखिए, आपको अगर फ़ायदा नहीं होता है, अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके सारी दिक्कतों को दूर नहीं करता है, तो आप फिर करना ही छोड़ दीजिए। ये गारंटीड है कि इस प्रोसेस के साथ ये प्राणायाम आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला है। अब दोस्तों, आपको आना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा डिप्रेशन, हमारा एंजाइटी कैसे दूर कर सकता है। तो जब आप इतनी लंबी ब्रीदिंग करेंगे, आप बैठेंगे शांत जगह पर, तो आपको शांति मिलेगी। दूसरा, आपको इसके साथ भ्रामरी का अभ्यास भी करना है। भ्रामरी के अभ्यास करने से आपका ध्यान केंद्रित होगा, ध्यान केंद्रित होगा तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से अफेक्ट कर पाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए,
आपको मैं एक आवृत्ति करके दिखाती हूँ। ऐसी कई आवृत्तियाँ आपको रिपीट करनी है। जितनी देर आपका स्वाभाविक मन लगे उतनी देर आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखेंगे, एक आवृत्ति मैं करके दिखाती हूँ। देखा, भ्रामरी से आपके पूरे शरीर को जो सांत्वना मिलती है ना, वो किसी भी और दूसरे प्राणायाम से नहीं मिल सकती है। तो आप बिल्कुल जाएं और इस प्राणायाम का बिल्कुल एग्जैक्टली अभ्यास करें और मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर कि आपको इसके कुछ फ़ायदे हुए हैं, या फिर आप मुझसे इसका और चीज़ें भी पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।